हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रिपल एस रैंक नेक्रोमेंसर रीइंकार्नेट के एपिसोड 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो सर्वेंट सनवू को एक छोटे से घर के पास लेके आया हुआ होता है और अंदर ले जाते हुए कहता है, यंग मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस घर का कोई भी यूज नहीं करता और यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। यही कहने के साथ वो अपने सामने पड़े हुए एक बहुत ही बड़े बॉक्स को घसकाने लगता है और जैसे ही उस बॉक्स को वहाँ से घसकाता है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक रास्ता होता है। वो सर्वेंट सनवू से कहता है, यंग मास्टर ये रास्ता यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, इस रास्ते के बारे में सिर्फ सर्वेंट्स को ही पता है और वही इसका यूज करते हैं बस, इसलिए आप इस रास्ते का यूज करके यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मैं आपसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कि आप बाहर जाके कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। मुझे पता है आपके पास कोई अच्छा रीजन जरूर होगा बाहर जाने के लिए, इसलिए आप जब तक बाहर गए हुए होंगे मैं यहाँ पे रुक के आपका वेट करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं। ये सब सुन के सनवू अपने मन में कह रहा होता है, क्या इस लड़के को ये नहीं पता है कि अगर किसी को इसके बारे में पता चला कि इसने मुझे इस रास्ते के बारे में बताया है तो ये मारा जा सकता है। फिर वो उस सर्वेंट से कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए अभी जो मेरी करंट कंडीशन है उसके हिसाब से मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे नहीं पता है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। हालांकि मैं तुम पे एक बार भरोसा करने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? तो वो सर्वेंट कहता है, हाँ यंग मास्टर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही सनवू उस सर्वेंट का सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इस चीज के लिए पहले ही तुमसे माफी मांगता हूँ। यही कहने के साथ वो अपने स्किल का यूज करके उस सर्वेंट के माइंड को कंट्रोल करने लगता है और उसके माइंड को कंट्रोल करने के बाद उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा जिनसन के साथ क्या रिलेशन है। वो सर्वेंट कहता है, मेरा जिनसन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, वो तो मुझे काफी ज्यादा हेट करता है, नफरत करता है मुझसे। वो सनवू अपने मन में कहता है, मेरा ये स्किल इसके ऊपर काम कर गया, मुझे लगता है कि मेरा स्किल इसके ऊपर इसलिए काम किया क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी के पास भी मेंटल प्रोटेक्शन नहीं है। फिर वो उस सर्वेंट से पूछता है, आखिरकार तुम मुझे इतना ज्यादा फॉलो क्यों करते हो? वो सर्वेंट उससे बताता है, आप काफी ज्यादा अच्छे और दयालु है, इसकी वजह से मैं आपको फॉलो करता हूँ। जब आप छोटे थे तो आप मुझे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया करते थे, जैसे कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। हालांकि जब आपकी मदर मरी थी तो उसके बाद से ही आपको जिनसन काफी ज्यादा परेशान करने लगा था, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई और उसके बाद से ही आपने मुझे मारना और मेरे साथ गलत व्यवहार करना चालू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन फिर से आप वैसे ही दयालु और अच्छे इंसान बन जाएंगे। ये सब सुनने के बाद सनवू अपने स्किल को डीएक्टिवेट कर देता और कहता है कि कोई ऐसा इंसान जो मुझे तब भी फॉलो करता था जब मुझे हर कोई धोखा दे रहा था। मेरी पूरी लाइफ में लोग मुझे बस एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया करते थे, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। उस स्किल के डीएक्टिवेट होते ही उस सर्वेंट के सर में दर्द होने लगता है। सनवू आगे वहाँ से जाते हुए उस सर्वेंट से कहता है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम जाके रेस्ट करो। वो सर्वेंट कहता है, ठीक है यंग मास्टर मैं समझता हूँ। फिर हमारा सीन उसी फॉरबिडन एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू आ गया होता है और कह रहा होता है, मैंने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से मेरा लेवल इंक्रीज होकर लेवल 10 पे आ गया है और मेरे माना हार्ट का भी रैंक बढ़ के रैंक C पे आ गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे को कोई भी स्किल नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा निराश हुआ और मेरे पास अभी जो भी स्किल है वो बस सपोर्टिव टाइप की स्किल है। मुझे बोन स्पीयर या क्रॉप्स एक्सप्लोजन जैसे स्किल कब मिलेंगे? लेकिन अभी मुझे इन सारी चीजों को छोड़ के अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना होगा। यही कहने के साथ वो अपनी सामने की एनर्जी को देखते हुए कह रहा था, व्हाइट स्पीड ब्लू स्पीड से काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये मुझे रिसेंटली फील हुआ है और इस ब्लू स्पीड के अंदर कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी हैं, लेकिन अभी मुझे इन सबको छोड़ के इस ब्लू स्पीड को ऑब्जॉर्व करना चाहिए। यही कहने के साथ वो वहाँ पे बैठ के उन सारे ब्लू स्पीड को ऑब्जॉर्व करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी ब्लू स्पीड उसके शरीर में धीरे धीरे करके जाने लगती है और वो सारी ब्लू स्पीड उसके माना सर्किट में काफी इजीली फ्लो कर रही होती है, जिसे देख के वो कहता है, ये ब्लू स्पीड मेरे माना सर्किट में काफी आसानी से फ्लो कर रही है, ये देख के मुझे लगता है कि मैं इसे अपनी यान माना के साथ काफी आसानी से कंबाइन कर सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपनी यान माना और उस ब्लू स्पीड को कंबाइन करना चालू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अपने यान माना के साथ उस ब्लू स्पीड को कंबाइन करना चालू कर देता है तो उसका यान माना काफी बुरी तरह से उस ब्लू स्पीड को रिजेक्ट करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसे अचानक काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इसकी वजह से उसके मुंह से भी खून आने लगता है और ये देख के वो कहता है, ये ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माना सर्किट एक्सप्लोड होने वाला है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा यान माना इस ब्लू स्पीड को इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट करना चालू कर देगा और अब ये इम्पॉसिबल है कि मेरा ये माना हार्ट और भी माना को स्टोर कर सके, वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। तो इसके लिए मैं एक और माना लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं और भी माना को स्टोर कर सकूं। लेकिन एक नया माना लाइब्रेरी बनाना ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसकी वजह से बॉडी पे काफी ज्यादा दबाव भी पड़ता है और यहाँ ज्यादा एनर्जी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे सर्वाइव करना है, मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे ये करना ही होगा किसी भी हालत में। यही कहने के साथ उसके शरीर में जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो उसके शरीर से ओवरफ्लो हो रही होती है उसे अपने पेट के बीचों बीच इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक और माना लाइब्रेरी बनना चालू हो जाता है। लेकिन सनवू इतने ज्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को देखते हुए कहता है, क्या मैंने एक और माना लाइब्रेरी बना लिया? क्या इस चीज में मैं सक्सेसफुल हो गया क्या? लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसने डेथ की मिस्टीरियस पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया और इस पावर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है।
फिर सिस्टम उस पावर को आइडेंटिफाई करने के बाद सनवू को बताता है कि उसने उस मिस्टीरियस पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से उसे आर्ट ऑफ फ्लोटिंग क्लाउड मिला है। इस चीज को देख के सनवू खुश होते हुए कहता है ये तो की स्टेटस है। फिर वो अपने स्टेटस विंडो खोलता है जहाँ में बताया जाता है उसके पास अभी माना 220 होता है और की 30 दोनों की होती है, जिसे देख के सनवू कहता है मेरे सेकंड माना लाइब्रेरी में अभी बस एक ही टाइप की है और मुझे देख के लगता है कि मैं अपने सेकंड माना लाइब्रेरी में काफी अलग अलग टाइप की इकट्ठा कर सकता हूँ। हालांकि ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक है ये। अगर मैंने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की और मैंने फर्स्ट माना की ने उसे रिजेक्ट करना चालू कर दिया तो मेरा माना की एक्सप्लोड हो सकता है और मैं मारा जा सकता हूँ। इसलिए मुझे अभी अपने फर्स्ट की पे ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन आखिरकार ये अभी जो मुझे मिला है आर्ट ऑफ फ्लोइंग क्लाउड, ये क्या है? फिर वो आर्ट ऑफ फ्लोइंग क्लाउड के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है जहाँ उसे बताया जाता है ये एक सेकंड रेट का एट्रीब्यूट है और इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जो हमारे किसी भी काम के नहीं है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ ये एक ब्रीथिंग टेक्निक और इसे मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, हार्ड पड़ता है इसे मास्टर करना। सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वो उसे ट्राई करने का सोचता है लेकिन फिर वो रुक जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस स्किल को ऐसे केयरलेसली यूज नहीं करना चाहिए, मुझे पहले इस स्किल बारे में पता लगाना होगा या स्किल को समझना होगा तभी मैं इस स्किल को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने अभी एक गलती किया है जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। चलो अभी के लिए मैं अपने माना को चेक करता हूँ कि आखिर का वो कितना ज्यादा बड़ा है। यही कहने के साथ वो एक स्केलेटन वॉरियर को समन करता है जिसकी वजह से सनवू के सामने एक स्केलेटन वॉरियर समन हो जाता है। उसे देख के वो कहता है मैंने अभी अपनी जान माना का ही यूज किया बस, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर का स्केलेटन के ऊपर मेरा कंट्रोल कितना ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले से मेरा कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो चलो अब अपने की का यूज करके किसी स्केलेटन को समन किया जाए। यही कहने के साथ सनवू अपने की का यूज करता है और अपने की को कंट्रोल करके अपने हाथों की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी की को अपने हाथों की तरफ ले जाने लगता है उसी टाइम उसका यान माना भी उसके साथ मर्ज होना चालू हो जाता है और दोनों मर्ज होकर उसकी हाथों की तरफ जाने लगते हैं। ये देख के सनवू शॉक होते हुए कहता है मैंने तो ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था, ये दोनों अपने आप मर्ज होकर मेरे हाथ में आ रहे हैं। लेकिन देखने से लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, मेरी एनर्जी पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है इन दोनों की मर्ज होने की वजह से। यही कहने के साथ वो अपने यान मारा और की को मर्ज करके वहाँ पे स्केलेटन को समन करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है। लेकिन तभी सनवू किसी चीज को देख के चौंकते हुए कहता है होली सीट, आखिरकार ये क्या चीज है? हमें दिखाया जाता है सनवू के माना और की के मर्ज होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पर्पल कलर का स्केलेटन समन हो गया होता है और उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है, जिसे देख के सनवू खुश होते हुए कहता है ये हुई ना कुछ बात, मुझे लगा नहीं था कि मेरे माना और की के मर्ज होने की वजह से इतना पावरफुल स्केलेटन समन हो जाएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में।